अच्छी आज़ादी मिली नहीं थी 1947 में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल में काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगी। अच्छी आज़ादी मिली नहीं थी 1947 में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल में काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगना चाहिए।